मृत्यु पूर्व सती जी ने भगवान हरि से यह वर मांगा था कि मेरा प्रत्येक जन्म में मेरा अनुराग शिव जी के चरणों में रहे। इसी कारण से उन्होंने हिमवान के घर जाकर पार्वती जी का शरीर पाकर पुनः जन्म लिया। हिमाचल में पार्वती जी के जन्म होने पर समस्त सिद्धियां एवं संपत्तियां वहां छा गई। मुनियों ने जहां तहां आश्रम बना लिए और मणियों की खानें प्रकट हो गई। दक्ष के बाद सती ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती के यहाँ जन्म लिया। मैनावती और हिमवान को कोई कन्या नहीं थी तो उन्होंने आदिशक्ति की प्रार्थना की। आदिशक्ति माता सती ने उन्हें उनके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। दोनों ने उस कन्या का नाम रखा पार्वती। पार्वती अर्थात पर्वतों की रानी। इन्हीं को गिरिजा, शैलपुत्री और पहाड़ों वाली रानी कहा जाता है। पर्वतराज हिमालय के गृह में देवी आदि शक्ति प्रकृति ने पुनः जन्म धारण किया। छठे दिन षष्ठी पूजन कर 10वें दिन उनका नाम पार्वती रखा गया। इस प्रकार त्रिजगन माता परा प्रकृति ने हिमालयराज की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म धारण कर उनके गृह में रहने लगी। बाल्य लीलाएं करते हुए पार्वती हिमालयराज के गृह में बड़ी होने लगी। उनका मुखमंडल बड़ा ही मनोरम था, जिसे देखकर हिमालयराज तथा मैना मुग्ध होते थे। देवर्षि नारद को जब ज्ञात हुआ कि देवी आदि शक्ति प्रकृति ने हिमालय के गृह में जन्म धारण किया है, वे उनके दर्शनों हेतु हिमवान के गृह में गए। हिमालयराज ने उनका नाना प्रकार से आदर सत्कार किया। तत्पश्चात सुखपूर्वक बैठाकर उन्होंने पार्वती के भविष्य के बारे में पूछा। नारद जी ने उन्हें कहा, आपके पुत्री के हाथ में उत्तम लक्षण विद्यमान है, केवल एक रेखा ही विलक्षण है। उसका फल यह रहेगा, इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो महान योगी, नंगधड़ंग रहने वाला तथा निष्काम होगा। न ही उसके माँ बाप का कोई अतापता होगा और न ही उसे मान सम्मान का कोई ख्याल रहेगा एवं वह सर्वदा ही अमंगल वेश धारण करेगा। देवर्षि नारद के इस प्रकार वचनों को सुनकर मैना हिमालय दोनों बहुत दुखित हुए, परंतु पार्वती यह सुनकर मन ही मन बहुत हर्ष से खिल उठी। हिमवान ने नारद जी से कहा, आपके भविष्यवाणी से मुझे बहुत दुख हुआ है। ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मैं अपनी पुत्री को इस विषाद योग से बचा सकूं। नारद जी ने कहा, मैंने जैसे वर के बारे में बताया है वैसे केवल भगवान शिव ही है। वे सर्वसमर्थ होते हुए भी लीला हेतु अनेक रूप धारण करते हैं। तुम अपनी कन्या का दान भगवान शिव को कर देना। वे सबके ईश्वर, सेव्य, निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी है। पार्वती भगवान शिव की शिवा होगी एवं सर्वदा उनके अनुकूल होगी। वे दोनों शिव पार्वती अर्धनारीश्वर रूप में विख्यात होंगे। आपकी यह पुत्री तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर शिव को संतुष्ट कर उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेंगी। भगवान शिव इनके अलावा किसी और से विवाह नहीं करेंगे। इन्हें देवताओं के कार्य पूर्ण करने हैं। तुम अपनी कन्या का दान भगवान शिव के अतिरिक्त किसी और से करने की सोचना भी नहीं तथा यह सभी तथ्य गुप्त है। इन्हें कभी किसी से नहीं कहिएगा। इस पर हिमालयराज ने नारद जी से कहा, भगवान शिव तो महायोगी है तथा संसार से पूर्ण रूप से विरक्त हो चुके हैं। वे जैसा तप कर रहे हैं वह देवता भी नहीं कर सकते हैं तथा वे संसार के प्रति निरासक्त हो चुके हैं। उनके एकाग्र मन को कोई भी विचलित नहीं कर सकता है। इस अवस्था में वे कैसे मेरी पुत्री को अपनी पत्नी बनाएंगी? मैंने किन्नरों की मुख से निरंतर ऐसा सुना है कि भगवान शिव ने पहले यह प्रतिज्ञा की थी कि वह सती के अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करेंगे। इस पर नारद जी के कहा, पूर्व काल में आपकी यह कन्या ही सती थी। पितृगृह में अनादर पाने के कारण इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। असुरपति तारकासुर ने देवताओं को जीतकर अपने बल तथा अहंकार से समस्त देवताओं को अपने अधीन कर लिया है।
वह तीनों लोकों का स्वामी है। ब्रह्मा जी के वर अनुसार उनकी मृत्यु तो निश्चित है, परंतु भगवान शिव के पुत्र के हाथों से उसकी मृत्यु होगी। समस्त देवता भगवान शिव से निवेदन करेंगे ही, परंतु वास्तव में आपकी यह पुत्री ही उन्हें मुग्ध कर लेंगी। आपके यहाँ जन्म लेने वाली यह महामाया संपूर्ण जगत को मुग्ध करने वाली है। लक्ष्मी रूप में साक्षात भगवान विष्णु को मुग्ध करती है। भगवान शिव भी शीघ्र ही अपनी वर्तमान योग समाधि का त्याग कर देंगे। इस प्रकार हिमालयराज को सांत्वना देकर तथा पार्वती के दर्शन कर नारद मुनि चले गए। नारद जी के गमन पश्चात मैना ने हिमालय से कहा, नारद जी ने जो कुछ कहा है मैं उसे अच्छी तरह नहीं समझ पाई हूँ। आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। गिरिजा पार्वती का वर कुलीन और संपन्न होना चाहिए। मेरी पुत्री मुझे प्राणों से भी प्रिय है। आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे वह सुखी और प्रसन्न रहें। इस कारण मैना नाना प्रकार से विलाप करने लगी। हिमालयराज ने अपनी पत्नी को समझाया, मुनियों की बात कभी झूठी नहीं हो सकती है। तुम पुत्री को यह शिक्षा दो कि वह भक्तिपूर्वक सुस्थिर चित्त से भगवान शिव हेतु तपस्या करे। शिव के समीप समस्त अमंगल भी मंगल हो जाते हैं, फिर उनका भेष अमंगलकारी ही क्यों न हो। पार्वती की 8 वर्ष की आयु होने पर भगवान शिव को सती के पुनः जन्म धारण करने का समाचार प्राप्त हुआ। उन्होंने मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव किया। उन्होंने लौकिक गति का आश्रय लेकर अपने मन को रूढ़ एकाग्र किया और तप करने का विचार किया। अपने समस्त अनुचरों के साथ भगवान शिव ने भी कामरूप कामाख्या क्षेत्र त्याग कर हिमालय में कठोर तपस्या हेतु प्रस्थान किया। जिस स्थान पर पहले कभी गंगा नदी ब्रह्मलोक से स्वयं अवतरित हुई थी, गंगावतरण शिखर, वहां भगवान शिव ध्यानमग्न होकर विराजमान हो गए। हिमालय पर रहने वाले गंधर्वों तथा किन्नरों ने वहां भगवान शिव को एक कूट पर ध्यानमग्न देखकर हिमालयराज से कहा, भगवान शिव कुछ ही दूर एक कूट पर अपने समस्त प्रमथ गणों के साथ है। उनके गणों में कुछ समाधि लगाए हुए थे तो कुछ थोड़े दूर बैठे हुए थे, कुछ नाच गा रहे थे तो कोई हंस रहे थे। उनमें से कई नग्न दिगंबर थे तो कुछ पशु चर्म धारण किए हुए थे, कुछ भस्म लगाए हुए थे, किन्हीं के मस्तक पर जटाएं थी। इस प्रकार उस भूतनाथ की विभूति अनुपम थी। इस प्रकार हिमालयराज को जब ज्ञात हुआ कि भगवान शिव उनके क्षेत्र में ध्यान मग्न हो तपस्या कर रहे हैं, वे उनसे मिलने हेतु गए तथा उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव ने हिमालयराज से कहा, इस निर्जन स्थान पर मैं तपस्या हेतु आया हूँ। आप केवल इतनी व्यवस्था कर दे कि कोई मेरे पास न आ पावे, जिससे मेरी तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े। आपने नाना योगियों, मुनियों, किन्नरों को आश्रय स्थल प्रदान कर रखा है। हिमालयराज ने भगवान शिव को आश्वासन दिया कि कोई भी निरर्थक मनुष्य आपके पास नहीं आ पाएगा। वे निश्चिंत होकर उस स्थान पर तपस्या करें। तदनंतर हिमवान वहां से वापस चले आएं। उन्होंने अपने अनुचरों को बुलवाकर कठोर चेतावनी दी कि कोई भी गंगावतरण शिखर पर उनके आदेश के बिना न जाएं। उस चेतावनी के भय से कोई देव, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस तथा मनुष्य यहाँ तक कि पशु भी भयभीत हो उस शिखर पर नहीं जाते थे। यहाँ हिमालयराज के घर पार्वती दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई तथा किशोर अवस्था को प्राप्त हुई। एक दिन पार्वती अपने माता पिता से बोलने लगी कि मैं तप साधना हेतु भगवान शिव के पास जाऊंगी तथा उन्हें प्रसन्न कर पति रूप में प्राप्त करूंगी। हिमालयराज ने अपनी पुत्री को भगवान शिव के पास जाने की अनुमति नहीं दी। उन्हें अनुभव हो रहा था कि पार्वती, जो बहुत ही कोमल शरीर वाली है, वह किस प्रकार वन में जाएंगी तथा कठोर तप करेंगी। पार्वती ने अपने माता पिता को रोक समझाया कि वह किसी प्रकार की चिंता न करे, उन्हें कोई दोहखी नहीं कर सकता है।
वे शीघ्र ही भगवान शिव को आसक्त कर पुनः घर लौट आएंगी। अंततः पार्वती के माता पिता ने उन्हें भगवान शिव के पास जाने की अनुमति दे दी, परंतु उनके साथ उनकी सहायता हेतु 2 सखियां भी रहेंगी। अंततः माता पिता से पार्वती ने अनुमति प्राप्त हुई। तत्पश्चात हिमालयराज उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां भगवान शिव सर्वदा योग साधना में मग्न रहते थे। हिमालयराज ने भगवान शिव से अपनी पुत्री पार्वती तथा उनकी 2 सखियों को अपनी सेवा में रखने का निवेदन किया। भगवान शिव ने उस मनोरम कन्या को देखकर आंखें मोड़ ली तथा पुनः ध्यान मग्न हो गए। तदनंतर हिमालयराज ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वह प्रतिदिन अपनी कन्या के साथ उनके दर्शनों हेतु आएंगे, वे अनुमति प्रदान करें। भगवान शिव ने केवल हिमालयराज को ही आने की आज्ञा दी, पार्वती को नहीं। हिमालयराज ने इसका कारण ज्ञात करना चाहा, क्यों उनकी कन्या उनकी सेवा हेतु नहीं आ सकती है? क्या वह सेवा के योग्य नहीं है? भगवान शिव ने हिमालयराज को हंसते हुए उत्तर दिया, यह तुम्हारी कन्या सुंदर कटि प्रदेश से सुशोभित, चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से युक्त है। इस कारण तुम्हें इसे मेरे समीप नहीं लाना चाहिए। वेदों ने नारी को डोट मायारूपिणी कहा गया है। मैं योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ, मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन? मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा वैराग्य नष्ट हो जाए और मैं तपस्या से भ्रष्ट हो जाऊं। इस प्रकार के नाना वचन कहकर भगवान शिव चुप हो गए। इस पर पार्वती ने भगवान शिव से कहा, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से यह क्या कह दिया? आप ज्ञान विशारद है, तो भी मेरी बात सुनिए। शक्ति से युक्त होकर ही आप भारी तप कर रहे हैं। सभी कर्मों को करने की उस शक्ति हो ही प्रकृति जानना चाहिए, इसी से सभी की सृष्टि, पालन तथा सहार होता है। आप कौन है? आपका सूक्ष्म प्रकृति क्या है? इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकता है? इस तथ्य को हृदय से विचार कर ही आपको जो कहना है वह कहिए। इस पर भगवान शिव ने पार्वती को उत्तर दिया, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ तथा तत्वतः प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी भी प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए, निर्विकार रहना चाहिए। इसके पश्चात पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव से कुछ दार्शनिक संवाद किए, जिसके पश्चात भगवान शिव ने उन्हें शास्त्र विधि के अनुसार उनकी सेवा करने की आज्ञा दे दी। हिमालयराज पार्वती सहित प्रतिदिन भगवान शिव के दर्शनों हेतु जाते थे। कभी कभी पार्वती अपने सखियों के साथ भी जाती थी तथा उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करती थी। कोई भी गण उन्हें रोकता टोकता नहीं था। पार्वती नाना प्रकार से विधिवत भगवान शिव की सेवा करने लगी। इस प्रकार महान समय व्यतीत हो गया। इस पर भी वे इंद्रिय को संयमित कर उनकी सेवा में लगी रही। भगवान शिव पार्वती की नित्य सेवा तत्परता देख दया से द्रविड़ हो उठे और विचार करने लगे, जब गिरिजा के अंतर मन में गर्व का बीज नहीं रहेगा, तब मैं उनका पाणिग्रहण करूंगा। ऐसा निश्चय कर भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न ही रहने लगे। जब से सती जी ने अपने देह का त्याग किया था, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया था। उन्होंने स्वयं को श्री राम की भक्ति में लीन कर लिया था और समस्त पृथ्वी पर विचरण करते रहते थे। इस प्रकार से जब एक लंबा अंतराल व्यतीत हो गया, तो एक दिन कृपालु रूप और शील के भंडार श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के समक्ष प्रकट होकर उनकी सराहना की और उन्हें पार्वती जी के जन्म तथा तपस्या के विषय में बताया। उन्होंने शिव जी से पार्वती के साथ विवाह कर लेने का आग्रह किया, जिसे शिव जी ने मान लिया। श्री राम के चले जाने के पश्चात शिव जी के पास सप्तर्षि आए। शिव जी ने सप्तर्षियों को डोट पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए कहा। सप्तर्षियों ने पार्वती जी के पास जाकर पूछा, हे शैलकुमारी, तुम किस लिए इतना कठोर ताप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा,
मैं शिवजी को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। सप्तर्षि बोले, शिव तो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सर्पों को धारण करने वाला है। उसने तो अपनी पहली पत्नी सती को त्याग कर मरवा डाला। अब भिक्षा मांग कर उदर पूर्ति कर लेता है और सुख से सोता है। स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर में भी कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। ऐसा वर मिलने से तुम्हें किसी प्रकार का सुख नहीं मिल सकता। तुम नारद के वचनों को मानकर शिव का वरण करना चाहती हो, किंतु तुम्हें स्मरण रखना चाहिए कि नारद ने आज तक किसी का भला नहीं किया है। उसने दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया और बाद में उनकी ओर पलट कर भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। उसके कहने में आकर यही हाल हिरण्यकश्यपु का भी हुआ। हमारा कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर ढूंढा है। हमारी सलाह मानकर तुम विष्णु से विवाह कर लो, क्योंकि विष्णु समस्त दोषों से रहित, सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठ का वासी है। सप्तर्षि के वचन सुनकर पार्वती जी ने हंस कर कहा, अब चाहे मेरा घर बसे या उजड़े, भले ही महादेव जी अवगुणों के भवन और विष्णु सद्गुणों के धाम हो, मेरा हृदय तो शिव जी ही में रम गया है और मैं विवाह करूंगी तो उन्हीं से ही। पार्वती जी के शिव जी के प्रति प्रेम को देखकर सप्तर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे जगतजननी, हे भवानी, आपकी जय हो। आप माया है और शिव भगवान है। आप दोनों ही समस्त जगत के माता पिता है। आपका कल्याण हो। इतना कहकर और पार्वती जी के चरणों में सर नवाकर सप्तर्षियों ने पार्वती जी को उनके पिता हिमवान के पास भेज दिया और स्वयं शिव जी के पास आ गए। उन्होंने शिव जी को अपने परीक्षा लेने की सारी कथा सुनाई, जिसे सुनकर शिव जी आनंदमग्न हो गए।